इमरान मसूद टक्कर में है। टक्कर के तो टाइम भी नहीं है, वो कर तो बहुत दूर है। इस बार टक्कर में इमरान मसूद, आप ऐसी बात ना करें जिससे हमारा मन दुखी हो। क्या उम्मीद है मोदी से इस बार? हमें उम्मीद नहीं है, वो हमारी उम्मीद से पहले ही हमारे लिए बढ़िया सोच लेते हैं। यूँ कह रहा मैं 10 बजे सो के उठ रहा, अबे जो कैंडिडेट है वो 10 बजे सो के उठता है क्या? इमरान मसूद है टक्कर में। वो सिर्फ चक्कर में है, हम टक्कर में हैं। 500 साल पुराना हमारा राम मंदिर जो हमारी हिंदुओं की आस्था का प्रतीक था, वो मोदी जी ने पूरा करके दिया है। हमारे साथ मुस्लिम बहनें हमें इतना वोट दे रही कि हैरान हो जाएंगे। ये फिर यूँ पता क्या कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ है। सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर की हारी हुई सीट है सहारनपुर में भी इस बार कमर खिलने जा रहा है और मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ कि राघव भैया कम से कम 2 लाख वोटों से जीतने के लिए। आज सहारनपुर की पवित्र धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आ रहे हैं, क्योंकि जब 2014 में सहारनपुर में प्रधानमंत्री आए थे तो वो देश के प्रधानमंत्री बने थे, और आज एक बार फिर से 2024 यानी कि 10 साल बाद प्रधानमंत्री आज आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की भीड़ यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और प्रधानमंत्री लगभग 11:30 बजे सहारनपुर पहुँचेंगे, और यहाँ के लोगों की जो उत्साह है उसको देखते हुए लोगों से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार लोगों को इस बार मोदी से क्या उम्मीद है। क्या उम्मीद है मोदी से इस बार? मोदी जी उम्मीद की ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने जो करना था बहुत कुछ कर दिया और आगे करते जाएंगे। हमें उम्मीद नहीं है, वो हमारी उम्मीद से पहले ही हमारे लिए बढ़िया सोच लेते हैं। अच्छा, अगर बात करें सहारनपुर की, सहारनपुर में राघव लखनपाल जो 19 में तो हरा दिया था आप लोगों ने उन्हें। नहीं, हमने तो नहीं हराया था जी, मैंने तो वोट उनको भी दिया और अब भी वोट उनको ही दूंगा, और अगली बार जब भी खड़े होंगे तब भी वोट उनको ही दूंगा। और इस बार टक्कर में इमरान मसूद। आप ऐसी बात ना करें जिससे हमारा मन दुखी हो। अच्छा, हाँ, जितने राघव लखनपाल जी हैं और कोई नहीं जीतने का। इमरान मसूद है टक्कर में। अरे हमें पता ही नहीं, हम हैं, हमें कोई पता नहीं किस में है। वो सिर्फ चक्कर में है, हम टक्कर में हैं। अच्छा, और बताओ क्या रेस बार जीत सकते हैं? कहने को तो बहुत कुछ कह रहे, ऊपर वाले से 5 करोड़ मांगो तो उसकी मर्जी है, वो 50,000 रुपये देगा या लाख रुपये देगा, ये तो जनता है। जनता ये बताएगी कि राघव लखनपाल ही जीतेगा। इमरान ने वादा कर दिया लोगों तक कि 2 लाख वोटों से जीतूंगा। अरे कहने में क्या जा रहा, कहने में क्या जा रहा, मैं तो वहाँ पर करूँगा, मैं ये करूँगा, कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे भाई साहब, आज रैली में पहुंचे हैं, क्या उम्मीद है मोदी से आज? उम्मीदें तो पहले हमारी उम्मीदों से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कुछ पहले कर दिया। देश में चारों तरफ विकास है, विकास की गंगा बह रही है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। हाईवे बने हुए हैं, अच्छी शिक्षा है, अच्छी सुविधा है सब चीज़ में, और अच्छी शिक्षा भी है, सब जगह रोजगार है। ऐसी हमें कोई कमी महसूस नहीं होती। हाँ, सहारनपुर के लिए मैं चाहूँगा कि एक हमारे यहाँ बस अड्डा नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं अपने पड़ोस में, जमुनानगर में, या हम इधर कहीं इधर उधर भी अगर चले जाएँ किसी दूसरे राज्य में, क्योंकि काफ़ी राज्यों की सटी हुई है हमारे साथ सीमा सहारनपुर के साथ, तो वहाँ पर जो बस स्टैंड है काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन हमारे सहारनपुर में एक बहुत टाइम से एक कमी है। मैं चाहूँगा अपने आपके चैनल के माध्यम से एक बस स्टैंड हमारा अच्छा सा शहर से बाहर हो, एक बस स्टैंड। प्रधानमंत्री ने इस बार फोकस रखा है जो हारी हुई सीट थी, लेकिन सहारनपुर की हारी हुई सीट पर फिर हारा हुआ प्रत्याशी राघव लखनपाल इस बार कितना मजबूत दिख रहा है? बहुत ज़्यादा मजबूत है। उन्होंने पिछले 5 साल में सांसद ना रहते हुए भी वो जनता के बीच में रहे हैं, अपने देहात में भी, नगर में भी। उन्होंने काफ़ी, अब लोगों ने मन बना लिया है कि वोट जो है मोदी को जाएगा। त्यागी जी, आप क्या कहेंगे, आज जनसभा में आप पहुंचे हैं और सहारनपुर का माहौल की अगर बात करें तो इस बार राघव के सामने इमरान मसूद। सहारनपुर का माहौल चलता है हकीकत नगर से, हकीकत नगर अड़ के बाबा जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। इमरान मसूद टक्कर में है। कोई टक्कर के तो टाइम में भी नहीं है, वो कर तो बहुत दूर है। टक्कर के टाइम में भी नहीं है। अगला मीडिया में अभी मैंने सुना, यूँ कह रहा मैं 10 बजे सो के उठ रहा, अबे जो कैंडिडेट है वो 10 बजे सो के उठता है क्या? उसे तो रात को नींद भी नहीं आती, जिसे सेवा करनी हो, जिसके अंदर जज्बा हो, वो कह रहा मैं आराम से 10 बजे उठता हूँ। भाजपा वाले किस टाइम उठ जाओ? हम तो 5:30 बजे उठ रहे हैं भाई साहब। जब आज सीधी सी बात है, एक अलग जगह रे, नया देश बनाएंगे, नया भारत का निर्माण होगा। कह रहे 2019 में राघव आ रहा था, फिर आ रहेगा। अरे भाई साहब, जिसका नाम जिसे कह रहे हैं ना, ये मुस्लिम हमारे वोटर हैं, हमारे साथ मुस्लिम बहनें हमें इतना वोट दे रही कि हैरान हो जाएंगे। ये फिर यूँ पता क्या कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ है। आप क्या कहेंगे भाई, आज मोदी की रैली में पहुंचे, क्या उम्मीद है, क्या कुछ लग रहा है कि इस बार 24 के बाद क्या होने वाला है? सबका साथ, सबके विकास के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी का इतना बड़ा चेहरा हमारे सामने है, उसके साथ साथ राघव लखनपाल सांसद जी का चेहरा, साफ छवि, ईमानदार, सज्जन व्यक्ति का चेहरा इतना बड़ा है सहारनपुर में, ये कोई आसपास नहीं है।
कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। 400 का नारा कह रहे पार होगा, लेकिन होगा कैसे? 80 सीटें जीतने की बात हो रही है उत्तर प्रदेश में, सफाया करने की बात हो रही है, लेकिन ऐसा होगा कैसे? देखो, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने वो काम किए हैं आपके सामने, जो 500 साल पुराना हमारा राम मंदिर जो हमारी हिंदुओं की आस्था का प्रतीक था, वो मोदी जी ने पूरा करके दिया है। धारा 370 जिसके लिए बोलते थे कि धारा 370 कभी हट ही नहीं सकती, वो काम मोदी जी ने करके दिया है। और आपके सामने है, पूरे इंडिया के अंदर जो हाईवे बने हुए हैं वो मोदी जी की देन है। आप भी निकलते हैं ऐसे मुजफ्फरनगर सहारनपुर तक जो रास्ता था गड्ढों में सड़कें थी, अब आप देखें मुजफ्फरनगर मेरठ तक, दिल्ली तक रास्ता जाने का कितना सुगम है। तो ये सब मोदी जी का काम है। इसी के काम के दम पर हमारे जो उत्तर प्रदेश है 80 के सीटें योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हम जीतने जा रहे हैं। सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर की हारी हुई सीट है सहारनपुर में भी इस बार कमल खिलने जा रहा है, और मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूँ कि राघव भैया कम से कम 2 लाख वोटों से जीतने के लिए जा रहे हैं। 2 लाख से तो इमरान बता रहा है। इमरान को बताने दो, इमरान कहीं चक्कर में नहीं है, इमरान कहीं टक्कर में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष अभी अपने प्रत्याशी का भी ये भी नहीं पता कर पा रहा प्रचार कैसे हो रहा है, और हमने आधी से ज़्यादा लड़ाई लड़ ली है। 70% हमारे बूथ जो है मजबूत हो चुके हैं, और इस समय आप देखेंगे कि रैलियां घर घर हमारे वोटर, हमारे समर्थक, महिलाओं शक्ति जिनके दम पर हम चुनाव जीतते हैं, वो हर घर घर दरवाजे पर नोक कर चुके हैं। उसी के दम पर, कार्यकर्ता के दम पर हम राघव भैया को 2 लाख वोटों से जिताने जा रहे हैं। गर्म माहौल में राघव लखनपाल शर्मा अपनी सीट अच्छी वोटों से निकाल सकते हैं, लेकिन वक्त बताएगा सहारनपुर से सांसद कौन बनेगा। इस वीडियो के बारे में क्या रहा है कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।